नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं तेजस्वी यादव की शेरनी रितु जायसवाल जी। जदयू और बीजेपी दोनों तरह अब तक ये राज्यसभा सीट को लेकर के क्लियर नहीं कर पा रही है। आखिर अटकलें कहाँ पे लगी हुई है? देखिए, वो हमारी पार्टी की तरफ से तो क्लियर था और क्लियर हो गया जी। तो हमेशा जो अगर आपके अंदर कुछ दांवपेच नहीं फंस रहा है, आप बिल्कुल क्लियर विजन रखते हो तो चीज़ें एकदम सामने तुरंत आती हैं। इन दोनों के बीच जो है वो खिचड़ी पक रही है, और खिचड़ी जब तक पक के तैयार नहीं हो जाएगी तब तक तो पता चलेगा नहीं कि आखिर एग्जैक्टली मैटर क्या है। तो कहीं ना कहीं से मुझे ये लग रहा है, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह जी को लेकर के एक पेच फंसा हुआ है, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे यहाँ पर हो करके भी कि शायद उन्हें भेजा जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। बातें नहीं बन पा रही है। वो हेंगरे जी को मिला राज्यसभा का टिकट, तो हम लोग को लग रहा था कि शायद उनको दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो है, और ये कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपने कहा कि बेबाक तरीके से ही बात रखती हैं, तो जो अनुमान लगा करके हम कह सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि परिणाम फिर वही होगा, लेकिन अनुमान की बात आप भी पूछ रहे हैं, अनुमान के रूप में मैं भी उत्तर दे रही हूँ। तो अनुमान की बात यह है कि आरसीपी सिंह जी का जो है ना, वो विज़न बहुत बहुत आगे की तरफ सोचते हैं। वो कहीं ना कहीं से उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो उनको ये लग रहा होगा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता हूँ, मेरा भी गृह इलाका नालंदा ही है, मैं भी उसी जाति से हूँ। तो कहीं ना कहीं से जो एक लग रहा था कि ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, बार बार आप न्यूज़ के थ्रू सुन ही रहे थे कि इनको या तो उपराष्ट्रपति बना करके या कुछ भी ऐसा पद दे करके यहाँ से उनको भेजा जाए केंद्र में, नीतीश कुमार जी को। तो फिर ऐसे में कहीं ना कहीं से वो ख्वाब पाले हुए थे कि अगला मुख्यमंत्री सब कुछ यही रह जाएगा और मुख्यमंत्री तो मैं रह जाऊँगा। ठीक है, तो अब उसमें पेच क्या फंसा कि इस चीज़ को अब ललन सिंह जी कैसे एक्सेप्ट करेंगे। क्या वो चाहेंगे कि मैं उनके अंदर में डिप्टी सीएम बन के रहूं? तो ये सारा उनके घर के अंदर इतने सारे मसाले और खिचड़ियाँ पक रही हैं ना, कि वो कहना मुश्किल है कि क्या। लेकिन इन सब चीज़ों में ना जो महत्वाकांक्षा दिख रही है इंडिविजुअल लोगों की, वो एक्सपोज जरूर हो गए हैं। आरसीपी सिंह जी जो है वो ज़रूर एक्सपोज्ड हो गए हैं कि उनकी मंशा क्या थी, और वहाँ रुकावटें आई कहीं ना कहीं से। मुख्यमंत्री जी को ये लगा होगा कि अब तक तो मुख्यमंत्री मैं ही था, तो मैं कैसे चली जाऊँ, एक इंजीनियर दूसरा ब्यूरोक्रेट्स, तो उनको ये लगता था कि जब ये हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, लेकिन जब अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इन सब में से कुछ भी ना हो या कुछ नई चीज़ें ही आए, तो वो क्या है नहीं है ये तो थोड़े टाइम में पता चलेगा। अभी तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन शेष 3 दिन ही बचे हैं। आखिरकार अंतिम जो फैसला होगा वही हाँ, निश्चित तौर पे कि अब तो 31 मई को तो हो ही जाना है, सब कुछ फाइल हो जाना, पता ही चल जाएगा कि किसको मिला और किसको नहीं मिला, वो तो पता ही चल जाना है। रितु जी, राजद शुरू से A to Z की बात करती रही है और इस बार फिर भी MY का समीकरण देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या है? देखिए, सीट तो 2 है। अगर A to Z की भी बात करें तो लेटेस्ट मतलब ABCD में 26 लेटर हैं और सीट 2 है, तो मिलेगा तो 2 को ही। सबको तो कवर नहीं कर सकते A to Z को, उसके लिए 26 सीट का होना ज़रूरी है। तो उसमें ऐसे लोगों को दिया गया, मान लीजिए मीसा भारती जी, उनको किसी को कोई कंप्लेन नहीं है, वो रही हैं और कर रही हैं काम वहाँ पे, अच्छा है। दूसरा जो दिया गया, आप देखेंगे कि बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता जो हैं वहाँ से जो उठ करके दिया गया, फयाज जी को दिया गया। तो अब जिस तरह से समीकरण बदलने शुरू हुए हैं, जिस तरह से हमारे माननीय जो लीडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका A to Z और सबका जो ये सोच है कि A to Z की पार्टी हो, तो लोग जुड़ने शुरू हुए हैं, जिसका परिणाम आपको दिखा ही है। इस बार के उपचुनाव में भी दिखा, MLC चुनाव में भी दिखा कि किस तरह से बाकी के भी जाति से लोग जो है सो वो जीत करके हमारी पार्टी में मतलब जीत हासिल किए हैं। तो निश्चित तौर पर आगे उनको निराश कहीं से किसी को नहीं होना है। एक पॉजिटिव साइन जो है ना वो दिखना शुरू हो गया इस जीत के रूप में। 3 सीटों पे कौन जीता है इस बार और किस जाति से, सब भी देख रहे हैं। आप भूमियार जाति से हों या अन्य जाति से जो लोग आए हैं और जीते हैं इस बार, MLC चुनाव ताज़ा उदाहरण है इसका। या बोछा विधानसभा में जो एकदम के प्रति झुकाव ज़्यादा हो रहा है निश्चित तौर पे, क्योंकि वो ज़मीनी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो कुछ इस तरह का बात नहीं है। तो सबको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए, जो प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी बातें होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे काल्पनिक बातों के पीछे आप भाग रहे हैं। लाउड स्पीकर के पीछे भागिए, बुरखे के पीछे भागिए, लिंग के पीछे भागिए, मंदिर के पीछे भागिए, मस्जिद के पीछे किसकी खुदाई हुई तो क्या निकली, क्या नहीं निकली, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आज इंसान अगर यहाँ पे त्रस्त है तो भाई उसको रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इलाज चाहिए,
अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हुई है तो कानूनी कार्रवाई फास्ट तरीके से होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। तो जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी बैक फुट पर आ गई है। क्या लगता है कि जब सर्वदलीय बैठक होगा तो असहमति जता पाएगी? देखिए, इसके बारे में तो मैं ना कोई पहले से कुछ घोषणा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर बीजेपी को करना होता और जिस तरीके से सर्वसम्मति से यहाँ से पारित होकर के गया था, तो ये तो पहले ही मान लिया जाना चाहिए था। और आप जिस गठबंधन में हैं यहाँ पे और केंद्र में आपके गठबंधन की ही सरकार है, तो आखिर क्या वजह है कि उनको प्रॉब्लम है इस बात से कि वो इतना ज़्यादा जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। और कभी कभी ऐसा भी होता रहा कि कभी आप उस चीज़ को लेकर के कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी एकाएक से आपके बयान आने लग जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं से तो है, अब एक प्रेशर क्रिएट जो किया जा रहा है, जो जिस तरीके से हुआ कि टिकट की घोषणा आरसीपी सिंह जी को लेकर के नहीं की गई, और जिस तरीके से अभी सीबीआई के द्वारा जो छापे मरवाए गए, ठीक है, तो उस तरीके से चीज़ें तो लग रही कि कहीं ना कहीं से तो है, कुछ दाव पेच है फंसा हुआ। देखिए क्या क्लियर कैसे। लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा होकर के अपने बेटी मीसा भारती की आवाज़ पे स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। अब वो बिहार लौट गए और लौटते ही उन्होंने बड़ा खेला किया कि उन्होंने राज्यसभा सीट को लेकर के क्लियर ही कर दिया और आज आप राजद की ओर से नामांकन भी कर दिया गया है। क्या लगता है कि अब बिहार में कुछ बदलाव होने जा रहा है या फिर पार्टी के आगे का स्टैंड क्या रहेगा? ये देखिए, अभी तो पहले तो ये चीज़ें उधर की तरह हमारी तरफ से तो जो क्लियर है हमेशा से क्लियर है, और या बिहार की जनता को भी बहुत क्लियर है कि उनका मुख्यमंत्री उनको कौन चाहिए। बिहार की जनता को इतना ज़्यादा क्लियर है कि वो सबसे ज़्यादा सीट जो है वो दे करके जिता करके क्लियर कर दिया कि मुख्यमंत्री के तौर पे तो मुझे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही चाहिए। तो ये तो यहाँ पे तो मेरे पार्टी की बात हो या जनता की बात हो, उन्होंने तो बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर रखा था। अब किस तरह से लोग पार्टी बनाते हैं साठ गांठ करके और ये करके, तो ये तो होता ही है, बनता ही है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी राजद की सबसे शेरनी, इनको लीडर कहिए या फिर नेता कहिए या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और हमेशा तेजस्वी यादव के सिपाही बन करके या फिर आप कहें तो एक कार्यकर्ता बन करके ये उनका हमेशा काम करते रहे हैं। और इनका साफ तौर से कहना है कि लालू प्रसाद यादव बिहार लौटे हैं और लौटने के बाद में जिस तरह से बिहार की अभी जो विकास हुआ है और विकास हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आगे कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।